नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पार्ट 2 वीडियो में। जैसे कि अपने जो क्लास का सेशन स्टार्ट किया है, शाब्दिक अर्धवार्षिक जो करंट जो बुक्स आप लोगों ने ली है, तो उस बुक्स के 4 पार्ट में अपने करंट पढ़ेंगे। राजस्थान का करंट है और इससे पहले पार्ट फर्स्ट हुआ था, आज जो पार्ट है वो सेकंड है इस क्लास का। और जो आज का जो टॉपिक रहेगा इस क्लास के अंदर है वो है राजस्थान के महत्वपूर्ण जो आयोजित जितने भी जो फेस्टिवल अभी जो हाल ही में हुए हैं, नवीनतम जो फेस्टिवल हुए हैं जनवरी से लेकर के जून 2025 तक है, जो भी मेले लगे हैं, जो भी समारोह सरकार ने आयोजित करवाए हैं, और इसके अलावा चर्चित जो विकास कार्यक्रम है सरकार की द्वारा लाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे भी कौन कौन से कार्यक्रम है। और महिला सशक्तिकरण की संबंधित जो योजनाएं हैं, लाडो योजना है, पीएम मातृ वंदन योजना है, सरस लाडो मायरा योजना वगैरह भी है, जो भी महत्वपूर्ण जो योजना नारी सशक्तिकरण की वो पढ़ेंगे, सरकार के समारोह पढ़ेंगे, चर्चित योजनाएं पढ़ेंगे, और सरकार के आरटीडीसी के जो भी फेस्टिवल अभी हाल ही में आयोजित हुए वो पढ़ेंगे हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन है। सबसे पहले बात करेंगे अपने नंबर 1 है, तो वो है राजरंगम राजस्थान रंग उत्सव कार्यक्रम है। तो राजस्थान रंग उत्सव जो उत्सव है ये कब हुआ, कहां पे हुआ, क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 से लेकर के 6 जनवरी 2025 तक है जवाहर कला केंद्र जयपुर में राजरंगम कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि कौन सा संस्करण था दोस्तों, ये था 7वां संस्करण था। और इसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह है। तो सूर संगम संस्थान की ओर से 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 को 35वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया है। और राज्य स्तरीय किसान समारोह है, राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह है। तो 24 फरवरी 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है सक्षम महोत्सव 2025। सक्षम महोत्सव 2025 है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रेल एवं गैस कंपनियों के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम महोत्सव 2025 का आयोजन तो किस किस के संयुक्त तत्वाधान में है। हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं रेल एवं गैस कंपनियों के संरक्षण के द्वारा सक्षम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 14 से लेकर के 28 फेब 2025 को। और ये हुआ कहां पे दोस्तों, तो ये हुआ है कहां पे, जयपुर में आयोजित किया गया है। अगला है जयपुर बर्ड फेस्टिवल है। ध्यान दे लेना, राजस्थान में जो बर्ड महोत्सव है वो कहां पे है, मेनारगाम उदयपुर का, जो कि रामसर नमभूमि के अंदर शामिल हुआ है। इसके अलावा पढ़ेंगे जयपुर का जो बर्ड फेस्टिवल वो कहां पे, जयपुर में हुआ है। तो ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर के द्वारा, तो ग्रीन पीपल सोसाइटी ये उदयपुर के द्वारा पहली बार 1 से लेकर के 2 फेब 2025 को बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया है, जयपुर में किया गया है। लेकिन बर्ड विलेज कहां पे है, तो ये मीनारगाम उदयपुर के अंदर है। कुलिस ज्ञानोत्सव बुक फेयर, कुलिस ज्ञानोत्सव बुक फेयर जो कि 15 से लेकर के 23 फरवरी 2025 को शिल्पग्राम JKK जयपुर में आयोजन हुआ। नेक्स्ट है पंच कल्याण महोत्सव। तो जयसवाल जैन समाज के द्वारा 20 से लेकर के 25 अप्रैल 2025 को अजमेर में पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो जैन समाज का है और ये पंच कल्याण महोत्सव है कहां पे हुआ दोस्तों, तो ये हुआ है अजमेर में, इसका आयोजन किया गया है। अगला है मानक अलंकरण समारोह है। मानक अलंकरण समारोह है जो कि किस सेक्टर से है, पत्रकारिता सेक्टर का है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित मानक अलंकरण पुरस्कार का वितरण समारोह है जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 28 जनवरी 2025 को किया गया, जिसमें मानक अलंकरण की बात करेंगे तो 43वां 2024 के लिए किसको दिया है, महावीर शर्मा जो दैनिक भास्कर के हैं, जोधपुर के पत्रकार हैं, उनको मिला है। नेक्स्ट 42वां जो सम्मान है 2023 के लिए ये मिला है अमित बैजनाथ गर्ग जी को, जो कि स्वतंत्र पत्रकार कहां से, जयपुर से हैं। और 41वां मिला वर्ष 2022 के लिए ये मिला है देव कुमार सिंघोथिया जी को, जो कि राजस्थान पत्रिका से हैं, ये कहां से, जयपुर से, इनको दिया गया है। तो नवीनतम पूछ सकते हैं तो महावीर शर्मा साहब जो कि दैनिक भास्कर जोधपुर से इनको प्रदान किया गया है।
आगे है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 ये कौन सा संस्करण था? ये था 17वां। तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल ये 17वां एडिशन था, जो कि 17 से लेकर के 21 जनवरी 2025 को जयपुर में हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजन किया गया है। जिसके थीम की बात करेंगे, थीम और सिनेमा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान सिनेमा एक पनोरमा, ये इसकी थीम रखी गई थी। इस 5 दिनों के उत्सव में 48 देशों की 57 भाषाओं की 240 फिल्में दिखाई गई है। और इस वर्ष के आयोजन में राजस्थान भाषा की 23 फिल्मों के साथ 2 भोजपुरी फिल्मों को भी पहली बार शामिल किया गया है। तो राजस्थानी भाषा की 23 फिल्मों के साथ 2 भोजपुरी भाषा की फिल्मों को पहली बार शामिल किया गया है। प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दिवंगत यश राज चोपड़ा साहब को मिला, जबकि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है मेड इन पैराडाइज के लिए। मेड इन पैराडाइज के लिए मिला है, जो डायरेक्टर कौन है? अनिरुद्ध दास को मिला है। आगे है बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड वोदका फेंटा, जो कि फ्रांस के एलिजाबेथ सिल्वेरो के द्वारा डायरेक्ट है, उनको प्रदान किया गया है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अनुसुनी चिंखे, जो कि पार्थ सारथी महत के द्वारा निर्देशित है। जबकि बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड है ये केकुटाई रानी, जो कि रुमान रानी को दिया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, अगला पढ़ेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है। ये सेकंड ग्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने जो PYQ जो एग्जाम देखोगे ना सेकंड ग्रेड के, तो लगभग हर एग्जाम के अंदर है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। JLF का प्रश्न डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पेपर में मिलेगा, आप देख लेना, एग्जाम में आ सकता है। तो JLF का आयोजन था कौन सा? 18वां। जयपुर लिटरेचर के पढ़ेंगे, ये 18वां एडिशन था, जो कि 30 जनवरी से लेकर के फरवरी 2025 तक हुआ है। और इसका आयोजन की बात करेंगे कहां पे? होटल क्लार्क आमेर जयपुर में हुआ है। जिसकी थीम क्या थी? उत्सव इसकी थीम रखी गई थी। पार्टनर कौन है? यूरोपीय संघ है। तो पार्टनर कौन? यूरोपीय संघ है। 18वां एडिशन है, उत्सव थीम थी, और कहां रखा गया है? आमेर जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। होटल क्लार्क आमेर जयपुर में है। प्रमुख पुरस्कार 10वां कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार, बद्रीनारायण कविता, तुमड़ी का सच, खुदाई में हिंसा और शब्द पदियम सच सुने कोई दिन हुए को दिया गया है। जबकि 68वां द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान समानद किरकिरे गीतकार व प्लेबैक सिंगर के क्षेत्र में दिया गया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? SMS स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन की जो डेट है 8 से लेकर के 12 जनवरी 2025 को है। तो 8 से लेकर के 12 जनवरी 2025 को आयोजित हुई जयपुर में। और समारोह में प्रदेश के 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है, जिसमें से नाम देखोगे प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापति, सारे नाम देख लेना, बाकी मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 11 नाम आपके याद नहीं होंगे। और अब बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव ये 10 से लेकर के 12 जनवरी 2025 को हुआ। कहां पे है? तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें मिस मरण का पुरस्कार मिला है महक दस्तरी को। मिस मरण का पुरस्कार मिला है महक दस्तरी को है। मिस्टर बिकाना का पुरस्कार मिला है योगेश सेवक जी को है। ढोला वरण की बात करेंगे तो श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को पुरस्कार दिया गया है। सबसे बड़ी पगड़ी तो राजस्थान के व्यक्ति बीकानेर के पवनजी व्यास, तो इनको पगड़ी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इनको पगड़ी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी पगड़ी जो चर्चा में रही यहाँ पे, तो वो उन्होंने बांधी है और यहाँ पे प्रदर्शित भी की है। वो किन की है? पवनजी व्यास तैयार करते हैं। इनको पगड़ी मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसको बोलते हैं रीप है। तो रीप फिल्म क्लब के द्वारा है इसका आयोजन किया गया और 1 से लेकर के 5 फरवरी 2025 को आयोजित हुई। और ये कहां पे आयोजित हुई है? जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। और ये कौन सा एडिशन था? ये था 11वां। जबकि जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है कोणार्क आमेर होटल, ये 18वां था। ये कौन सा? 11वां एडिशन है, जो कि जयपुर में, सॉरी ये जोधपुर में हुआ है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आमतौर पर जयपुर में होता है, लेकिन इस रीप का जो आयोजन है ना, वो कहां पे हुआ? जोधपुर में। कंफ्यूज ना हो जाओ, ये जोधपुर में हुआ, जोधपुर के अंदर। JLF कहां पे? जयपुर में, जोधपुर में हुआ है। थीम क्या है? पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, इसकी थीम रखी गई थी। समारोह में पुरस्कार कौन से मिले? प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड करणवीर बोहरा जोधपुर को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा को अभिनेता शैलेश कुमार जी को दिया गया है। अब है हसरत जयपुरी अवार्ड म्यूजियम इन सिनेमा, ये किसको दिया गया है? निदा फाजली जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ
राजस्थानी भाषा फिल्म प्लाट नंबर 302 के लिए मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार है प्लाट नंबर 302 को किया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड है धर्मेंद्र उपाध्याय महारी बिंदनी राजस्थानी फिल्म के लिए दिया गया है। अब है 28वां बर्ड फेयर है जल महल जयपुर में हुआ, जिसका स्थान मानसागर झील जल महल जयपुर में हुआ है। ये 7 से 8 फरवरी 2025 को हुआ। आयोजन करता है टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर के द्वारा है, चिड़ियाघर में। अगला है बणेश्वर धाम का मेला, जो कि बणेश्वर धाम डूंगरपुर में 8 से लेकर के 12 फरवरी 2025 को हुआ। 8 से लेकर 12 फरवरी 2025 को संत मावजी का यहाँ पे खंडित शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसको वेण वृंदावन कहते हैं। 1727 में स्थापित हुआ था। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक संप्रदाय में कहा जाता है कल की अवतार की पूजा होती है, और इनके हस्तलिखित जो ग्रंथ है उनको चौपड़ा कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिवाली के दिन पहनते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं। और इस संप्रदाय की बात करेंगे, इनका जो मेला लगता है वो बणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को लगता है। और अब पढ़ेंगे थार महोत्सव 2025 को, ये 11 से लेके 12 मार्च 2025 को कहां पे हुआ है, बाड़मेर में हुआ है। नेक्स्ट इसकी थीम क्या थी, रंग रेगिस्तान की थीम रखी गई थी। अगला है कुरुंजा, जो कि कुरुंजा जो पक्षी है साइबेरियन सारस कहा जाता है, और इसको हम कह सकते हैं करेन भी कहते हैं। और ये पक्षी मूलतः कौन से गांव का फेमस है, खिंचन गांव का प्रसिद्ध है। और हाल ही में खिंचन गांव और मीनार गांव को रामसर साइट के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है। और टोटल मिलाकर के देश में 91 रामसर साइट हो चुके हैं। राजस्थान के 4 रामसर साइट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुंजा महोत्सव हुआ, फलोदी में पड़ता है, ये खिंचन गांव है। 17 मार्च 2025 को आयोजित किया गया है। और जिला प्रशासन फलोदी और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया था। कुरुंजा महोत्सव का आयोजन है। अगला है राष्ट्रीय दिव्य कला मेला। राष्ट्रीय दिव्य कला मेला जो कि 25वां संस्करण था, और ये कहां पे आयोजित किया गया है, उदयपुर में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का 25वां एडिशन था। 10 दिनों के इस मेले का उद्घाटन 21 मार्च को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। और ये है करंट की जो बुक, जो सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है यूनिट वार डिवाइड करके डाला गया है। चाहे योजना हो, चाहे पुरस्कार हो, चाहे फ्लैगशिप योजना हो, चाहे पर्यटन कोर्स हो, चाहे अभियान हो, चाहे युद्धाभ्यास हो, चाहे महत्वपूर्ण गांव हो, चाहे सरकार की नीतियां हो, टोटली को एक पार्ट वाइज डिवाइड करके डाला गया है। एक बुक आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में बुक में मेहनत की गई है। और यही बुक हम अब यूट्यूब के माध्यम से आपको सोल्व करवा रहे हैं। और इसके लास्ट में जितने जो अच्छे प्रश्न बनेंगे वो अपने ऐप के ऊपर फ्री डाल देंगे है। ठीक है, तो ये बुक आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। 6 महीनों का इसमें आपको करंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है शक्तिवंदन महोत्सव है। शक्तिवंदन महोत्सव जो कि 15 से लेके 17 मार्च 2025 को हुआ। तो शक्तिवंदन जो महोत्सव है इसका जो आयोजन है तो वो 15 से लेकर के 17 मार्च 2025 को किया गया है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर के द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कैंसर हारेगा भारत जीतेगा की थीम के ऊपर है। स्वच्छता योद्धाओं की बालिकाओं को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया गया है। और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे थीम सशक्त नारी समर्थ समाज है। थीम सशक्त नारी समर्थ समाज है। अगला पढ़ेंगे कौन सा उत्सव है, गणगौर महोत्सव है। तो गणगौर महोत्सव का जो आयोजन है त्रिपोलिया गेट कहां पे किया गया है, जयपुर में है। गणगौर महोत्सव का आयोजन त्रिपोलिया बाजार त्रिपोलिया गेट जयपुर में किया गया है, जो कि 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ है। अगला पढ़ेंगे उल्लास कार्यक्रम है। उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। और इसके तहत है उल्लास मेले का आयोजन किया गया है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत है उल्लास मेले का जो आयोजन है जयपुर में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थाओं में 21 जनवरी 2025 को किया गया है। अगला है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल है 3 दिनों तक चलने वाले इस उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है 17 से लेकर के 19 जनवरी 2025 को किया गया। फेस्टिवल का जो समापन समारोह है उदयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ है। तो बर्ड जो फेस्टिवल है वो कहां पे हुआ है, उदयपुर में हुआ है, जो कि 3 दिन तक आयोजित हुआ है। अगला है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 ये 34वां संस्करण था। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 जोधपुर के रामलीला मैदान में 9 से लेकर के 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है।
और इसका आयोजन लघु उद्योग भारती जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र जोधपुर और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रामदेव पशु मेला 2025 है। तो राजस्थान के नागौर जिले में विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर नागौर में है। तो मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? मानासर नागौर में। ये 30 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। और श्री अन्न किसान मेला है। तो श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के बाड़मेर के गुड्डामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र में हुआ है। तो एक प्रश्न और भी है कि राजस्थान में बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? गुड्डामलानी बाड़मेर में। और यहीं पे जो मोटा अनाज उसको क्या बोलते हैं? श्री अन्न कहते हैं। तो श्री अन्न जो किसान मेला है ये 16 फरवरी 2025 को हुआ है गुड्डामलानी, जहां पे बाजरे का अनुसंधान केंद्र है वहां पे हुआ है। और यह मेला भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान है कहां पर? हैदराबाद है, उसके सहयोग से आयोजित हुआ है। 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला, 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला जिसका आयोजन संस्करण 25वां था और यह 21 से लेकर के 23 मार्च 2025 को आयोजित हुआ है। और जगह कौन सी है? टाउन हॉल परिसर उदयपुर में है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट है तो कौन सा है? राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम है। तो राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका आयोजक है। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 है। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 जिसकी आयोजन की डेट कौन सी है? 1 मार्च से लेकर के 4 मार्च 2025 तक है। स्थान कौन सा है? शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर है। उद्घाटन कब हुआ? 1 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा के द्वारा है। आयोजक है आयुष विभाग राजस्थान सरकार। उद्देश्य राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। अब है विजयदानजी देथा साहित्य उत्सव है। तो राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए विजयदानजी देथा साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है ये, और जो कि 21 से लेकर 23 मार्च 2025 को किया गया है, जयपुर के अंदर है। और अगला है राजस्थान ललित कला अकादमी का 24वां कला मेला। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पे? जयपुर में है। तो इसका 24वां जो कला मेला है वो कहां पे हुआ है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में 5 दिनों तक चला है। राजविका रंग उत्सव कार्यक्रम 2025 है। तो राजविका रंग उत्सव कार्यक्रम 2025 प्रदेश में जो राजविका जिसका गठन कब हुआ? अक्टूबर 2010 में हुआ था, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री जी है राजविका के हैं। तो इसका आयोजन शासन सचिवालय में 4 से लेकर के 7 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया है। और उद्देश्य क्या है? राजविका रंग उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है राजसखियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को प्रदर्शित करना है, जिन्होंने सफल उद्यमों के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और अगला है लोक अनुरंजन मेला है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पे? जोधपुर में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भाई कहां पे है? जोधपुर में है। तो उसका मेला कौन सा है? लोकानुरंजन मेला है, जो कि 23 से लेकर के 25 मार्च 2025 को किया गया है। तो लोकानुरंजन मेले का संबंध किससे है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से है। और आयोजक है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। ये कहां पे? उदयपुर में है, उसके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज यूपी और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय आरोग्य मेला, जो मैंने पीछे पढ़ भी लिया है, जिसका आयोजन 11 से लेकर 14 अप्रैल 2025 को किया गया। और आयोजक कौन है? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और राजस्थान आयुर्वेदिक विभाग है। अगला पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस समारोह है। तो सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह है राजधानी जयपुर में 14 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया है। और इसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय सहकार मेला। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राम विकास अधिकारी के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए, जिसका आयोजन 9 से लेकर के 18 मई 2025 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकार मेला 9 से लेकर के 18 मई 2025 को जवाहर कला केंद्र JKK जयपुर में हुआ है, जिसका शुभारंभ है CM भजनलाल जी ने किया है।
और संचालन करता है सहकारिता विभाग राजस्थान राज्य एवं राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के द्वारा है। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा है। सहकारिता विभाग और कॉनफेड के द्वारा 2003 से आयोजित इस मेले में केरल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि राज्यों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिके हैं। मेले में रिकॉर्ड 4.10 करोड़ की टोटल बिक्री भी हुई है। अगला है बिक्री में शीर्ष है, देखो कॉनफेड इसमें पहले स्थान पे है। राजस्थान जो तिलम संघ है जिसकी स्थापना 3 जुलाई 1990 को हुई थी, ये सेकंड रैंक पे रहा। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ये थर्ड रैंक पे रहा है। जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा पहली रैंक पे रहा है, उदयपुर सेकंड रैंक पे रहा है, जोधपुर इसमें क्या है थर्ड रैंक पे रहा है। क्रय विक्रय समितियों की बात करेंगे तो मथानिया पहली रैंक पे है, भीनमाल दूसरी रैंक पे है और नागौर इसमें थर्ड रैंक पे है। ग्राम सेवा समिति है, ग्राम सेवा समिति में पहले स्थान पे जो रहा है वो कौन सा रहा है? पलसाना सीकर इसमें पहले रैंक पे रहा है। लेआउट पुरस्कार जिसमें संस्थाएं की बात करेंगे तो अपेक्स बैंक प्रथम है, कॉनफेड सेकंड है, रासपेट थर्ड रैंक है। जिला उपभोक्ता संघ जिसमें उदयपुर पहली रैंक पे है, बारां दूसरी रैंक पे है और भीलवाड़ा इसमें थर्ड रैंक पे है। क्रय विक्रय समितियों की बात करेंगे तो नागौर पहली रैंक पे है, मथानिया सेकंड पे और किशनगढ़ इसमें थर्ड रैंक पे रहा है। और अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस और सभी एग्जाम भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नारी सशक्तिकरण की योजनाएं और चर्चित विकास कार्यक्रम, उनके जो प्रश्न बन सकते हैं। तो उसमें सबसे अपडेट एक आती है सरस लाडो मायरा योजना है, जिसका शुभारंभ कब हुआ, किसके द्वारा किया गया है? तो 5 अप्रैल 2025 को शुरुआत हुई, जयपुर डेयरी के द्वारा की गई है। 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी के द्वारा है, जिसका नाम है सरस लाडो मारा योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के लिंगानुपात को सुधारना है एवं बाल विवाह को रोकना है। और इस आयोजन के तहत है जयपुर डेयरी के द्वारा बेटियों की शादी में कितने रुपए तक का मायरा भरेगी? तो 21,000 रुपए तक का। तो प्रश्न आ जाए तो एक तो 5 अप्रैल 2025 को है, जयपुर डेयरी के द्वारा है, उद्देश्य क्या पूछ सकते हैं? तो बालिका लिंगानुपात को इंप्रूव करना है, बाल विवाह को रोकना है और इसमें कितना मायरा भरेगी? तो 21,000 रुपए का इसमें मायरा भरा जाएगा है। अगली जो योजना पढ़ेंगे तो वह कौन सी आ जाएगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना है और जो कि 23 सितंबर 2013 को शुरू की गई है। और इस योजना के तहत है 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने 2 घोषणाएं की है। 12 मार्च 2025 को योजना के तहत है चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य से 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 300 करोड़ की धनराशि इसमें स्वीकृत की गई। दूसरी क्या है? इसके तहत है अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे प्रदान भी किए जाएंगे हैं। योजना के प्रथम चरण में 5,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जहां पर सरकार के द्वारा विकास योजना, स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रम तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की जाएगी है। और इसके बाद है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जिसके प्रमुख घटक पढ़ेंगे तो शहरी क्षेत्र एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स व अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए है। विभाग पढ़ेंगे कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। और शुभारंभ कब हुआ? मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया है। एक मुफ्त समाधान योजना 2025 की है। इसकी घोषणा कौन से बजट में हुई? 2025-26 इस बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की है, एक मुफ्त समाधान योजना की है। योजना को परमिशन कब मिली है? 25 अप्रैल 2025 को इसको परमिशन प्रदान की गई है। तो 25 अप्रैल 2025 को एक मुफ्त समाधान योजना को मंजूरी सरकार ने प्रदान की है। अगला उद्देश्य क्या इसका? राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋणियों को राहत प्रदान करना है। योजना के चरण कौन से हैं? 2 चरण हैं। तो प्रथम चरण है इसका आयोजन 1 मई 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक अतिदेय मूलधन का एकमुश्त भुगतान करना है। 100% की छूट ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में मिलेगी है। सेकंड चरण की बात करेंगे जो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक है, जिसमें 100% छूट दंडनीय ब्याज में मिलेगी और लाभ की बात करेंगे मूलधन ब्याज का भुगतान है। अगला है राजस्थान पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुलिस कैडेट योजना है। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावी स्कूल राजस्थान में 548 स्कूलों में संचालित की गई है। वित्तीय सहायता कौन कर रहा है? प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए का इसमें बजट दिया जाता है। कुल बजट कितना है? 274 लाख रुपए का आवंटित किया गया है। राशि वितरण है टीचिंग एंड सामग्री पे 16,000 रुपए है, आउटडोर गतिविधियों पे 24,000 रुपए है, कैडेट की ट्रेनिंग के लिए 5,000 रुपए है और कंटीजेंसी यानी कि अन्य खर्चों के लिए 5,000 रुपए है। टोटल इसमें क्या है? प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए का इसमें बजट प्रदान किया जा रहा है, इस योजना के तहत है।
और अगली योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस थर्ड ग्रेड एग्जाम तमाम भर्तियों के लिए सरकार ने राशि में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 है और इस योजना के तहत है 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। तो 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 की राशि दी जा रही है। पूर्व में दिव्यांग महिलाओं को इस योजना के तहत है विभिन्न चरणों में 6500 रुपए की राशि पहली संतान के जन्म पर प्रदान की जाती थी तथा सामान्य महिला को 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी पहले है। और योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के बाद में पौष्टिक आहार वो उनको उपलब्ध करवाना है। और दिव्यांग हेतु महिला सहायता राशि की बात करेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण व प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के लिए पहले कितने थे? 3,000 देते थे सरकार, अब कितनी दे रही है? 4,000 रुपए दे रही है। बच्चे के जन्म के ऊपर पहले 500 रुपए मिलते थे, अब 1 सितंबर से इसमें कितने मिलते हैं? तो 3,000 रुपए मिलते हैं। संपूर्ण टीकाकरण पूर्ण होने पर 14 सप्ताह की आयु में पहले 2,000 मिलते थे, तो अब कितने मिलते हैं? 3,000 मिलते हैं। तो पहले राशि कितनी थी? 6500 रुपए है, अब कितनी कर दी? इसके अंदर 10,000 कर दी है, जो कि दिव्यांग महिला के लिए सहायता राशि है। इसमें किस्तों का भुगतान पूछ ले तो। और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है। योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 साल तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी है। और अगला पढ़ेंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वर्दी सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन इसमें दी जाएगी है। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है और इस योजना के तहत है प्रदेश में प्रथम 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंट वंशीय पशुओं का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। योजना में दुधारू गो भैंस ऊंट नर मादा के लिए अधिकतम 40,000 रुपए प्रति पशु के लिए तथा मादा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 रुपए प्रति पशु के लिए मूल्य निर्धारित किया गया है। और मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, इसका विभाग पूछ ले तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। उद्देश्य क्या है? राज्य के विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के व्यक्तियों जिनके पास स्वयं के पक्के मकान नहीं है, उनको मूलभूत सुविधाएं सहित पक्का मकान निर्माण के लिए अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उनका स्थायी रूप से पुनर्वास किया जा सके। और राशि है आवेदक को आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जिसमें राशि में बढ़ोतरी की गई है। बजट 2024-25-26 में सरकार के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले 50 अब 75 हो जाएंगे है। इस वृद्धि के बाद में अनुग्रहधारी श्रमिकों को 2 बेटियों के विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह पर 75,000 रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो पहले 50 थे, अब 75 हो जाएंगे। और अब पढ़ेंगे स्वामित्व योजना। अभी कल पेपर हुआ था, ये आपका डिप्टी जेलर का, उसमें प्रश्न पूछा गया है कौन से विभाग की है। तो स्वामित्व योजना का विभाग पूछ ले तो पंचायती राज विभाग राजस्थान के है। और ये योजना शुरू कब हुई थी? 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई है। और हम पढ़ेंगे पीएम मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना के पात्र लाभार्थियों को पट्टे में स्वामित्व कार्ड वितरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम है वर्चुअल के माध्यम से कब किया गया? 18 जनवरी 2025 को किया गया है। तो आपसे पूछे स्वामित्व योजना में पीएम मोदी जी के वर्चुअल के माध्यम से जो पट्टे वितरण का जो काम किया गया है वो कौन से जिले से किया गया है? तो भीलवाड़ा से किया गया है। और इस दौरान पीएम मोदी जी के द्वारा देश भर में लगभग 50,000 गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। और कार्यक्रम में प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड पट्टे वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1,50,000 स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। अगली पढ़ेंगे बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है। योजना का जो नाम है वो है बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है। शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2025 को है। शुभारंभकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है। उद्देश्य क्या है? इसमें अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना का विकास करना और उनका उन्नयन सुनिश्चित करना है। लक्षित क्षेत्र है ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक, वो उनके लक्षित क्षेत्र में आ जाएंगे।
बजट का प्रावधान सुन सकते हैं। योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, यह प्रश्न आ सकता है। तो इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने आवंटित किया है। परियोजना योजना है, प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु प्रयोजन योजना, जो कि कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की गई है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप जो स्कीम शुरू की गई है वो बंदी योजना है। इस योजना के तहत है आमजन चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं। और इस योजना राज्य भर में चिड़ियाघरों, जीविक पार्कों में पाए जाने वाले भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अन्य दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए सहायता शुरू की जा रही है। और यह प्रायोजना 1 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है। और अगला है अमृत सरोवर योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान 3138 अमृत सरोवर बना करके देश भर में चौथे स्थान पर रहा है। तो अमृत सरोवर योजना में हमारी जो रैंक है वह कौन सी? चौथी योजना है। और अमृत योजना के तहत हमारी रैंक चौथी योजना है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर इस मामले में अग्रणी रहे हैं। अगले जिले कौन से? टॉप जिले बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर टॉप रहे हैं। राजस्थान की रैंक चौथी है। उत्तर प्रदेश 16,630 अमृत सरोवरों का निर्माण करके देश में टॉप रहा है। तो यूपी इसमें क्या टॉप है। अगला है ऊंट संरक्षण योजना। ऊंट योजना के तहत है ऊंट पालकों को ऊंट के बच्चे के जन्म पर पालन पोषण के लिए 20,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाते हैं। पहले 10,000 थी, अब कितनी कर दी सरकार ने? 20,000 कर दी है। और इसके बाद में है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना सीएम भजनलाल जी ने पूर्वी राजस्थान के सांस्कृतिक महत्व वाले जो डीग जिले हैं, कुम्हेर है, भरतपुर है, में पर्यटन विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल करने के संबंध में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को पत्र लिखा है। और डी कुम्हेर भरतपुर ब्रज संस्कृति का लोकप्रिय क्षेत्र भी रहा है। 12 जनवरी 2025 को 450 मेगावाट के पुग्गल सोलर पार्क फेज 3 का शिलान्यास किया गया है। तो पुग्गल 3 सोलर पार्क का शिलान्यास हुआ है, वो कितने मेगावाट का है? तो 450 मेगावाट का है। अंतरराष्ट्रीय, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छप सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जयपुर के निवासी रामचंद्र जांगिड़ को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड सम्मानित किया है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड मिला है रामचंद्र जांगिड़ को, जो कहां से? जयपुर से हैं, उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के तत्कालीन 23 जिलों में प्रत्येक जिले में एक खेल को बढ़ावा देना है। और आयोजक है राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल है। और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल और जिसके अध्यक्ष कौन है? नीरज के पवन है। कबड्डी कहां का है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स है, अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जयपुर का है। एथलेटिक्स बूंदी, चूरू, जालोर, गंगानगर, टोंक, प्रतापगढ़ का है। और इसके बाद में महिला कुश्ती अलवर और भरतपुर का है। हॉकी डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद का है। इसके बाद है वॉलीबॉल कहां का? बाड़मेर का। जिम्नास्टिक जोधपुर, जैसलमेर का। बास्केटबॉल भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, पाली, सीकर का। कुश्ती कहां का? कोटा का है। तीरंदाजी बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही का है। तैराकी उदयपुर का। टेनिस बॉल क्रिकेट कहां का? करौली का है। और राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना, तो राजस्थान में पर्यटन को बड़े जिलों तक सीमित न करके अतः पर्यटन विभाग अब छोटे जिलों के अनदेखे पर्यटन स्थलों को भी फोकस कर रहा है कि छोटे जिले जहां पे भी पर्यटन स्थल है उनको भी हम आगे हाईलाइट करें हैं। तो इस दृष्टि से वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना लाई गई है। और इसके लिए कोई ऐसे जिले जहां दुनिया के नक्शे पर टूरिज्म में पहचान बना सकें, तो इस प्रकार से जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर जिलों में भी छोटे छोटे पर्यटन स्थलों को आगे लाया गया है। जैसे कि खाटू श्याम जी, जिन माता मंदिर और भैरव मंदिर है, आ जाएगा। मेहरानगढ़, फतेह सागर, पिछोला, मणेश्वर धाम, रामगढ़ है, श्रीनाथ जी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, रणकपुर, पाली का, जैसमंद झील उदयपुर सलूम्बर में आ जाएगी। लोहागढ़ झुंझुनू में आ जाएगा। चित्तौड़ का किला है। सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ का? प्रतापगढ़ का है। और इसके बाद में है लाडो प्रोत्साहन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को, पहली डेट 1 अगस्त 2024 को शुरुआत की गई है। जबकि आपने पढ़ा पीएम मातृवंदना जो कार्यक्रम योजना है उसमें जो राशि की बढ़ोतरी हुई वो 1 सितंबर से, और ये शुरुआत कब हुई है? 1 अगस्त 2024 से है। तो इससे पहले जो योजना जो थी जिसको समावेश किया गया है तो कौन सी थी? राजश्री योजना है। तो राजश्री योजना को कन्वर्ट कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना में है। पुराना नाम क्या था? मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुभ लक्ष्मी योजना थी।
उद्देश्य क्या है? बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करना है और उसके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। मुख्य लक्ष्य क्या है? समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को भी खत्म करना है। और पात्रता, माँ राजस्थान की रहने वाली हो तो माँ राजस्थान की निवासी हो, बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत किसी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हो। माँ है ना राजस्थान की रहने वाली हो, पहली कंडीशन। बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत किसी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। लाभ, गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण की चिंता माता पिता को न हो, इसके लिए बालिका के जन्म से लेकर के 21 साल पूरी करने तक राजस्थान सरकार के द्वारा पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब कितने कर दिए? 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। और कुल कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में राशि दी जा रही है। नोट 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के उपलक्ष्य में राशि को 1 लाख से कितना कर दिया? 1.5 लाख कर दिया है। पहले कितनी थी? 1 लाख है। और इसकी किस्तें पूछ सकते हैं, कौन सी राशि कितनी कितनी किस्त में मिलती है, कब मिलती है? तो सबसे पहले बात करूंगा, पहली जो राशि है पात्र चिकित्सा संस्थान में प्रसव के समय बालिका के जन्म पे, जब बच्ची होती है तो उसके जन्म पे कितने मिलेंगे? 2500, 2500 है। दूसरे पढ़ेंगे, अगर बच्ची 1 वर्ष तक सारे हो जाती है, सारे टिक्के लग जाते हैं, तो फिर वापस कितने मिलेंगे? 2500 मिलेंगे है। राजकीय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पहले क्लास में, कोई गवर्नमेंट स्कूल में या मान्यता प्राप्त स्कूल में जब बच्ची एडमिशन लेती है तो कितने मिलेंगे? 4000 रुपए, पहली क्लास में है। नेक्स्ट है, राज्य या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में जब बच्ची 6ठी क्लास में एडमिशन लेती है तो कितने मिलेंगे? 5000 है। नेक्स्ट है, राजकीय राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं क्लास में एडमिशन लेने पे कितने मिलेंगे? 11000 मिलेंगे है। नेक्स्ट है, राजकीय राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में 12वीं क्लास में एडमिशन लेने पे कितने मिलेंगे? 25000 मिलेंगे है। राजकीय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या फिर 21 वर्ष की एज पूरी करने पर कितने मिलते हैं? 1 लाख है। और टोटल मिलाकर के 1,50,000 रुपए सरकार के द्वारा 7 किस्तों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये थी पार्ट 2 क्लास है, जो शाब्दिक करंट अफेयर्स है, अर्धवार्षिक अंक, उसका हमने पार्ट 2 कर दिया है। अब 2 पार्ट आपके हो रहे हैं, 4 पार्ट में कंप्लीट राजस्थान का 30 जून तक का आपका करंट करवा देंगे। उसके बाद अपनी पाक्षिक सीरीज चलती है, उसमें हम 15-15 दिन का आपको करवाई देते हैं। तो उसमें 1 से लेकर के 15 जुलाई की क्लास जल्दी आपके सामने आने वाली है, 2 या 3 दिन के अंदर है। और आगे फिर ये पार्ट 3 हम लेके आते रहेंगे। और क्लास को दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।